आ गया चीता। क्या लेके आया आज? तो बेहोश है, उठा ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा तो बड़ा खूबसूरत है आपका। आप बताए बगैर ही आ गई। अगर बता कर आती तो मैं आशी को रोक लेती, ना जाने देती कोचिंग सेंटर। अरे कोई बात नहीं नजमा बहन, तो आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे मुझे तो आशी की तस्वीर ही बहुत पसंद आई। आपको आशी भी बहुत पसंद आएगी। बस आने वाली है ना कोचिंग सेंटर से, खुद देख लीजिएगा। बस मुझे तो एक ऐसी ही अच्छी बहू की तलाश थी जो मेरे आमिर का बहुत ज्यादा ख्याल रखे, जो हमेशा खुश रखे। कि अपना घर है, अपना बिजनेस है और अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। और हाँ, हमें जहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे आमिर जर्मनी जा रहा है, जैसे ही वापस आएगा ना हम उसकी शादी कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आपका बेटा जर्मनी क्या करने जा रहा है? एक तो मीटिंग्स है उसकी, कुछ बिजनेस के सिलसिले में जा रहा है। अच्छा, वो आशी के अब्बा है ना, वो तो हमें कह रहे हैं कि डिफेंस शिफ्ट हो जाए, लेकिन क्या करूं, मुझे अपने घर से और इस मोहल्ले से इतना लगाव है कि कहीं और जाने का दिल ही नहीं चाहता। वैसे दुबई में क्या करते हैं भाई साहब? ले, करना क्या है, सारा दिन एसी वाले ठंडे दफ्तर में बैठे रहते हैं। वो तेल निकालने वाली कंपनी है ना, उसमें जॉब करते हैं। बड़ी अच्छी नौकरी है, सारा दिन आराम करते हैं। बस अब पाकिस्तान आकर अपना कारोबार शुरू करने वाले हैं। इसीलिए तो हम आशी को बीकॉम करवा रहे हैं, ताकि वो अपने बाप के साथ कारोबार में हाथ बटाए। लेकिन अगर आप शादी का कह रहे हैं तो। अरे नहीं नहीं बहन, तो 1 साल पढ़ा हुआ है, आप आशी को पढ़ने दीजिए। वैसे कभी लेकर आइएगा ना आशी को हमारे घर भी। अच्छा अच्छा, पता नहीं आज लेट क्यों हो गई आशी। जमील, अरे कब से तेरा फोन बज रहा है? हेलो। आशी अभी तक घर नहीं आई। क्या? तो कहाँ गई वो तो कहाँ है? पता नहीं। जमील बेटा, तू मेरे साथ चल उसे ढूंढने। हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तू आजा, मैं गाड़ी में बैठी इंतजार कर रही हूँ तेरा। ठीक है ठीक है। सुन, कहाँ जा रहा है? किसका फोन था? मैं वहाँ वो मंसूर भाई जो है, उन्होंने नौकरी ढूंढ ली है मेरे लिए, तो वो मिलने के लिए बुला रहे हैं अभी। तो बस वहाँ से जाता हूँ और फौरन आता हूँ, ठीक है? लड़की का किसी चक्कर तो नहीं था? मेरा मतलब आप लोग लड़की की शादी जबरदस्ती करना चाहते हो और वो अपने आशना के साथ भाग गई हो। नहीं नहीं सर जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरी बेटी की तो हर बात मुझे पता होती है। मुझे तो डर है कि उसे किसी ने पैसों के लिए अगवा कर लिया है। अच्छा, तो आप लोग के पास इतना पैसा है? अब नहीं नहीं, पैसा तो नहीं है।
लेकिन मेरे मियाँ दुबई में नौकरी करते हैं, इसलिए सब हमें दुबई वाले कहते हैं। अच्छा, तो किसी पे शक? नहीं, किसी पर शक नहीं है सर जी। अच्छा, तो ये बताएं सेंटर से वापस कैसे आती है? वो वैन लगवाई है जी, वैन पर वापस आती है, लेकिन कभी कभी रिक्शे पर भी आ जाती है अगर कहीं और जाना हो तो। ये कौन है लड़का? हाँ, ये मेरा भांजा है जी। सर आप उठे, मेरी बेटी को तलाश करें। रात का 1 बज रहा है बीबी, इस वक्त को कहाँ ढूंढे? कोई कायदा कानून होता है, पहले रिपोर्ट होगी फिर एक्शन लेंगे। हो सकता है सुबह तक लड़की वापस आ जाए। भाई आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? ओए, मैं तुझे फारिग नजर आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब अमला लेके गश्त पे गए हुए हैं, सुबह 9 बजे आना। अरे सर जी, अजीब बात कर रहे हैं आप। मेरी बेटी अगवा हो गई है और आप कह रहे हैं कि मैंने अगवा नहीं की है। और बीबी, इस तरह चीखने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पक्का यकीन है वो किसी के साथ भाग गई है, समझिए आप। ये सब काम ना करने के बहाने आशी किसी के साथ भागी नहीं है, अगवा किया उसको किसी ने। अबे ओ, हवालात में उठा के फेंकूंगा ना, सारी रात टांगे दबाऊंगा। खामोश रहे। अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो मैं इस थाने को आग लगा दूंगी। जाओ बीबी जाओ, लगा देना थाने को आग। सुबह तक ही लिखी जाएगी रिपोर्ट तुम्हारी। आ जाती हैं बच्चियां जो भागती हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। तो तमाशा बना रही हो अपनी इज्जत का। चलो फरा, रात के 2 बज रहे हैं, जरा आशी को फोन तो मिला। क्या है? बंद है मोबाइल। इसका मतलब आई नहीं अभी तक। बेचारी नजमा तो बड़ी परेशान होगी। अब नहीं आएगी आशी। क्यों? भाग गई होगी किसी के साथ। हैं? भाग गई? उसने बताया था तुझे? बहुत मिसती है वो। चक्कर चल रहा था उसका कॉलेज के लड़के के साथ। उसके माँ बाप नहीं माने होंगे, भगा कर ले गया होगा उसको। तो तूने ये बात नजमा को क्यों नहीं बताई? ना बाबा ना, मुझे नहीं पड़ना ऐसे चक्करों में। उनको बता देती तो कहती मैंने आशी को भगाया। और फिर पुलिस उल्टा हमसे ही पूछती कि आशी कहाँ है। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। वैसे वो भाग क्यों गई? अरे उसकी माँ तो बड़े खुले दिल की मालिक है, वो तो कबूल कर लेती लड़की को। लड़की बेचारी थी अच्छी। खाक अच्छी थी। क्या हुआ? वो हुआ भाग गई, ताने देती रहती थी कि मैं गरीब हूँ और वो अमीर। अच्छा, ऐसी थी? हाँ माँ, वो तो मोहल्लेदार है, इसलिए मैं सलाम दुआ रखती थी। वरना आशी है बहुत तेज लड़की। आए है, लेकिन बेचारी माँ को तो रोता छोड़ गई ना। अच्छा चल, तू ये बता, तूने दवा पी ली या नहीं? हाँ माँ, सब दवा ले ली मैंने। बस आप जाकर सो जाएं। हाँ, सो जाऊंगी मैं भी, तू भी सो जा। बस पता नहीं क्यों मुझे तो बार बार आशी का ख्याल आ रहा है। अरे उसकी माँ बड़ी परेशान हो। चल बेटा सो जा। आशी तो 100% तैमूर के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता चलने दिया इसने। जाने आंखों ही आंखों में क्या क्या बातें करती थी उससे।
अरे भाई, इस तरह की कोई प्लानिंग थी तो मुझे बताती तो सही कम से कम। अल्लाह, इसीलिए तैमूर का मोबाइल भी बंद है। चल फरा बेटा, सुबह ही पता चलेगा कहानी का। पता नहीं कहाँ रह गई आशी। अब नहीं आएगी। नहीं खाला, नहीं आएगी। वो आएगी, मेरा दिल कहता है। नहीं, जा जा तू। और सुन, किसी को बताइयो मत कि आशी अभी तक घर नहीं आई, वरना अगर तेरी माँ को पता चल गया तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा। नहीं खाला, मैं ऐसी हालत में तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, और फिर मेरा दिल भी नहीं लगेगा घर में। नहीं, तू जा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अगर तेरी माँ को पता चल गया तो वो तमाशा लगा देगी। हमारी इज्जत का सवाल है बेटा, जा। तैमूर का नंबर भी बंद है। क्या नंबर है कमबख्त ड्राइवर का? हाँ, आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। इसका नंबर भी बंद। अगर आशी को किसी ने अगवा किया है तो पैसों के लिए फोन तो करेगा ना वो। इस लड़की का तो किसी लड़के के साथ भी चक्कर नहीं है। सारी सहेलियों से भी पूछ चुकी हूँ, क्या करूं मैं? आशी, आशी क्या हुआ तुझे? हैं? बेटा तेरी ये हालत किसने कर दी? हाँ? बैठ। हाँ, इधर इधर बैठ बेटा, कुछ तो बोल, क्या हुआ तुझे? हाँ, कुछ तो बोल, क्या हुआ तुझे? आश, आश, हाँ, पानी, हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये ले पानी बच्चे, पी ले। हाँ, हाँ। क्या खाला, वो आशी की कोई खबर मिली? हाँ, आ गई है। वो राहत फतेह अली खां का शो देखने चली गई थी सहेलियों के साथ। वहाँ उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। पता है, सोच सोच के मेरा दिमाग ही फट जाता। कमबख्त को माँ का मोबाइल नंबर भी नहीं याद था, वरना किसी के मोबाइल से मुझे फोन ही करके बता देती। मैं खामखा परेशान हो रही थी। ठीक है, तू भी जा जा, सो जा बेटा। और सुन, किसी को कुछ बताइयो मत। देखना, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं ना। फंक्शन में गई थी तो देर सवेर हो जाती है, मैं थोड़ी बताऊंगा किसी को। जा। हाजी, मुंह मत खोलियो, किसी को बताइयो मत कि तू दागदार हो गई है, वरना ये दुनिया ना हमें जीने देगी और ना ही मरने। था फूल मेरे वजूद का, यही ममता का था मोल क्या, के जिगर का टुकड़ा गवा दिया, मिली जिंदगी तो बेसुकून
कभी तंगायल कभी अच्छा, तो ये है आशी। जी आदिल भाई, कैसी है? अच्छी है, खूबसूरत है। तो फिर आप मेरी हेल्प करेंगे ना? यार तो मैंने उस दिन भी समझाया था कि सब फजूल, कोई उम्र है शादी करने की। अंकल को पता चला ना तो जान से मार देंगे तुम। अरे आदिल भाई, आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इसलिए आपको अंदाजा नहीं है कि दिल नहीं समझता। और मुझे आशी से इतनी मोहब्बत हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, हर वक्त ख्यालों में आशी रहती है मेरी। इस वक्त पर तुम मुझे ये फजूलियात सुनाने के लिए आए? आदिल भाई, आप एक पत्थर दिल इंसान हैं, कभी किसी आशिक के दिल को नहीं समझ सकते। तैमूर, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। इतने सुबह सवेरे? वैसे ही आदिल भाई से मिलने आया था। तुम नाश्ता लोगे या इजाजत लोगे? मैं नाश्ता लगवाती हूँ। बिल्किस, बिल्किस, नाश्ता लगा लो सबके लिए। जी। और हाँ तैमूर, नेक्स्ट वीक आपा का बर्थडे है। अंकल आंटी को बता देना कि वो सबको लेकर आए, बल्कि आपा खुद भी फोन कर लेंगे। ओके आदिल भाई। पाँव नीचे कर। ले, खा ले। भैया बड़ी गर्मी है बाहर तो। आशी आ गई। कहाँ गए थे? नस्मा बता रही थी कि वैन वाले ने सड़क पे टक्कर मार दी बेचारी को, पूरी टांग जख्मी है। कह रही थी रात भर अस्पताल में लेके बैठी रही हूँ मैं। ये कमबख्त ये वैन वाले, अरे इतने अंधेपन से चलाते हैं। और बात सुन, तू भी जरा देखभाल के सड़क पार किया कर। बता रही थी कि उस बेचारी का कोई मोबाइल भी उठा के ले गया। हम खामखा समझ रहे थे कि भाग गई। आंटी से मेरे दुबई जाने की बात थी। इसको देखो, अरे उसकी बेटी जख्मी पड़ी है और तुझे दुबई जाने की लग रही। हाँ तो जिंदा है अभी, मरी थोड़ी। देख बेटा, जो इतने मतलब परस्त होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकते। इन्हें ददियाल की सारी खुसूसियात इसमें दाखिल हो गई हैं। दुबई जाएगा नवाब साहब। लेकिन मैं आपको दुबई जाके दिखाऊंगा। तू ऐसे कर, जाके आशी को पूछा। अरे बेचारी अच्छे बुरे वक्त में हमारे काम आई जाती है।
आशी 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 मेरा बच्चा आवाज नहीं निकलना मेरा बच्चा मेरी बात सुन चुप हो जा चुप हो जा रोना बंद कर और बता मुझे तेरे साथ बोल तेरे साथ अरशद भाई मैं ड्राइवर बस एक लफ्ज मत बोलना मुझसे बस चुप तेरी माँ है हाँ मैं देख लूंगी बस कुछ नहीं हुआ सुना तूने कुछ नहीं हुआ तेरे साथ कोई जरूरत नहीं घबराने की माँ है तेरी मैं देख लूंगी क्या बात है? खाला वो आशी कैसी है? क्यों? क्या हुआ आशी को? नहीं कुछ भी नहीं, मैं तबीयत पूछने आया हूँ ना उसकी। देख जमील, अगर रात उसे ढूंढने के लिए मैं तुझे अपने साथ ले गई थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू अब आशी की तबीयत मालूम करने आता रहेगा। रात वैन से गिर गई थी वो, उसके पैर में चोट आई है, अब पता चल गई ना तबीयत। खुश? खाला कोई काम हो तो मुझे बताओ। हाँ हाँ मुझे कोई काम होगा ना तो मैं तुझे फोन कर दूंगी, ठीक है? अब जा। उसका एक्सीडेंट हो गया। सड़क पार कर रही थी, पैसेंजर कोच ने उसे मार दिया, टांग पे चोट आई है। तुमने देखा उसे? नहीं, अम्मी गई थी उसके घर, बता रही थी कोई इतना मसला नहीं है, बस टांग पर ही चोट आई है। वैसे हमें भी आशी के घर जाना चाहिए। हाँ यार, पता नहीं वो क्या सोचेगी। बाय द वे मुझे आशी और तुम लोगों को लेकर कहीं जाना था। कहाँ जाना था? कहीं जाना था लेकिन अब तो आशी जा नहीं सकती। जगह बताओ, कहाँ जाना है? हो सकता है जगह का सुनकर चलने लगे आशी। हाँ वो मेरी एक कजन है नासरा आपा, उसकी बर्थडे है, बहुत बड़ी पार्टी होती है हर साल। इस बार मैंने सोचा कि मैं तुम सबको लेकर चलूंगा। हाँ ठीक है, मैं आशी को तैयार कर लूंगी। ओके डन। और हाँ कल उसके घर भी जाएंगे। आशी चल उठ, कुछ खा ले, तूने दोपहर से कुछ नहीं खाया। उठ।
उन्होंने वीडियो बना ली है मेरी। मैं उनको ऐसे जाने नहीं दे सकती। मैं उन सबके जनाजे देखना चाहती हूँ। बस मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम चलो मेरे साथ। उन पांचों को फांसी पर चढ़ा कर रहूंगी मैं। हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। मैं उन पांचों को फांसी पे चढ़ा देखना चाहती हूँ। तू चल मेरे साथ, अभी चल। देख आशी, ये बात घर से बाहर निकली ना तो 10 मिनट में टीवी चैनल वाले आ जाएंगे। हम लोग बदनाम हो जाएंगे। गली गली हमारी बदनामी के इश्तिहार लगेंगे। लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ये भी कहेंगे कि ये लड़की गंदी थी, तभी तो इसके साथ ये सब कुछ हुआ। हाँ बेटा, औरत ही बदनाम होती है। मोहल्ले वाले तो हमारा जीना हराम कर देंगे। लेकिन मैं इस दाग के साथ भी नहीं जी सकती। दाग छुपा रहना तो नजर नहीं आता। पता चल जाएगा ना सबको तो मुंह छुपाते फिरेंगे। इसलिए इस बात को इसी सहन में दफन कर दे। भूल जा आशी। वाह अम्मा, मेरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम कह रही हो भूल जा। नहीं मेरी जान, अभी तेरी जिंदगी खराब नहीं हुई, लेकिन अगर लोगों को पता चल गया ना तब जिंदगी खराब हो जाएगी। सबसे पहले वो टीवी चैनल वाले वो आएंगे, वो सवाल पूछेंगे, फिर एनजीओ वाले हमारी इज्जत का ताबूत उठा के गली गली में ढंढोरा पीटेंगे। कोई हमारी तरफ मुंह नहीं करेगा। सुना तूने? वो मुख्तारा माई है ना, उसकी तो हिम्मत थी कि वो बोल उठी। हम बहुत कमजोर हैं। मैं लोगों की उठी उंगलियां और मुंह से निकली हुई गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकती बर्दाश्त। इस तकलीफ से बेहतर है कि तू इस अजाब को बर्दाश्त कर ले। देख बेटा, ऐसी बातों का ढंढोरा नहीं पीटते। मैं 15-20 दिनों में तेरी शादी कर दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? चुप ना, कुछ नहीं हुआ तेरे साथ। तुझे मेरी कसम, तूने किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैंने सबसे यही कहा है कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था। माँ, मैं उनको माफ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी जिंदगी खराब की। मैं सबको पुलिस के हवाले करके रहूंगी मैं। और अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी ना तो मैं जमील को ले जाऊंगी। बकवास मत कर, बेवकूफी की बातें मत कर, समझ से काम ले। अरे वो आधी पसली का मोटी अकल का जमील क्या कर लेगा वो कोई एक वैन ड्राइवर नहीं है, पूरा गैंग है, पूरा गैंग। इन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर हम पुलिस को बताएंगे ना तो वो हमारा जीना हराम कर देगी। देख बेटा, तू भूल जा, सब भूल जा। हम दुश्मनी नहीं पाल सकते। अरे शुक्र करके उन्होंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, जिंदा। अगर कहीं मार कर किसी गटर में या झाड़ियों में फेंक देते तो क्या कर लेती तू? हाँ, इसे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जा। बल्कि अगर तुझे वो कहीं रास्ते में भी मिले ना तो अपनी नजरें झुका लेना। हम औरतें यही कर सकती हैं, हम लड़ नहीं सकती बेटा। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये बात सिर्फ तुम्हें पता है या मुझे पता है?
मैं कुछ दिनों में तेरी शादी करवा दूंगी, तेरी जिंदगी बनाऊंगी। वो मेरी एक सहेली है ना, उसने अपने बेटे के लिए तेरा रिश्ता मांगा है, तेरा हाथ मांगा है। मैं उससे तेरी शादी कर दूंगी। बस तू ऐसा कर कि अपनी सहेलियों से कह कि तूने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया, नहीं जाएगी तू कोचिंग सेंटर, क्योंकि तेरी माँ तेरी शादी किसी बहुत अमीर लड़के से कर रही है? तू ऐसा ही कहेगी, बता देना कि किसी अमीर लड़के से शादी कर रही है मेरी माँ, ठीक है? अमीर लड़के से शादी कर रही है तेरी माँ। हाँ, बस ये कह दे, भूल जा सब। चल आजा, मान ले बात, चल। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए बेमंजिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। कल रात आशी के अब्बा को हार्ट अटैक आया। अल्लाह खैर। अब कैसी तबीयत है उनकी? बस तबीयत ऐसे ही है, कभी संभल जाती है कभी फिर बिगड़ जाती है। मैं और आशी कल रात से बहुत परेशान हैं। अल्लाह रहम करेगा। आमिर बेटा नजर नहीं आ रहा? अभी ऑफिस से नहीं आया ना वो। देखिए बहन, दरअसल मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझती हूँ। जब से आशी के अब्बा को हार्ट अटैक आया मैं कुछ टूट सी गई हूँ। दिल छोटा क्यों करती हैं? अल्लाह सब ठीक करेगा। नहीं ताहिरा अब्बा, वो दरअसल दिल में डर बैठ गया है ना। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, मैं और आशी के अब्बा चाहते हैं कि आशी की शादी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जैसे ही आमिर जर्मनी से वापस आता है तो हम बात करते हैं। ताहिरा अब्बा, हम चाहते हैं कि 15-20 दिन में शादी हो जाए। 15-20 दिन तो बहुत जल्दी हो जाएंगे नजमा। वैसे भी अगले हफ्ते आमिर जर्मनी जा रहा है 2 महीने के लिए। तब तक तो आशी के अब्बा गुजर चुके होंगे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? आमिर जरा दफ्तर से आ जाए तो हम आते हैं शाम को आपके घर। आमिर जरा आशी से भी मिल लेगा और हम बैठ के बात करते हैं, कुछ सोचते हैं। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। देखिए ताहिरा अब्बा, मेरी तरफ से तो भले 2 साल बाद आशी की शादी हो, लेकिन आशी के अब्बा ने रट लगा रखी है कि बस आशी की शादी कर दें, बस वो भी 15-20 दिनों में। कुछ सोचते हैं, देखते हैं कुछ। आमिर के जर्मनी जाने से पहले भी तो शादी हो सकती है। शादी करके वो जर्मनी चला जाए। देखें, इस बारे में तो मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती। अच्छा, हम शाम को आते हैं ना आपके घर, फिर बैठकर बात करते हैं।